हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा तेलसंग फ्रॉम फॉर्चून क्लाउड टेक्नोलॉजीज़। सो हमारे इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सो आज का एजेंडा क्या रहेगा? हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाई टेस्टिंग इज़ नेसेसरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग एंड कुछ कीवर्ड्स जो रहते हैं एरर, डिफेक्ट, बग एंड फेलियर। ये सारे पॉइंट्स आज हम देखने वाले हैं हमारे वीडियो में। सो फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किसे बोला जाता है एग्जैक्टली? Software testing is a process of identifying the accuracy and the quality of the software product. जब किसी को भी हम पूछते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक आंसर आता है, वो है फाइंडिंग द एरर्स और बग्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब सिर्फ एरर फाइंड करना या बग फाइंड करना इतना ही नहीं है। उसमें हम उस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी भी देखते हैं और उसकी क्वालिटी कितनी है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, वो भी हमें फाइंड करना रहता है। उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो वेरीफाई वेदर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट फुलफिल्स द पर्टिकुलर रीरिक्विजिट नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ द क्लाइंट। इसका क्या मतलब होता है? जब सॉफ्टवेयर हम टेस्ट करते हैं उसमें हम एक और पॉइंट वेरीफाई करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें कस्टमर ने प्रोवाइड किया है वही सेटिस्फाई करता है कि नहीं, जो सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड किया हुआ है। रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्लाइंट शुड मैच विथ आवर सॉफ्टवेयर। यस, अगर रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही तो वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं हो सकता, राइट? So testing executes a framework or an application with a specific end goal to point out bugs, errors and defect. Yes, software testing का main point है error find करना और defect find करना। So इस slide से हम क्या पता कर रहे हैं? Software testing to identify accuracy and quality of the software, as well to see whether the software meets the requirement of a client and find out the bugs and error in the software. So next हम देखते हैं fundamentals of test process. अब fundamentals of test process में क्या क्या include रहता है, right? फर्स्ट है planning and controlling. जब भी हमें कुछ नया काम करना है, yes, कहीं पे हमें जाना है, तब हम एग्जैक्टली प्लानिंग करते हैं, वो चाहिए लॉन्ग टर्म का हो या शॉर्ट टर्म का हो। यस, विदाउट प्लानिंग हम कुछ नहीं करते। सो बिफोर टेस्टिंग एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमें कुछ प्लान बनाना पड़ता है। कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। एंड उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो भी हम इसमें बताते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। सेकेंड आता है एनालिसिस एंड डिज़ाइन। जो हमने प्लानिंग किया है फर्स्ट स्टेप में, उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके साथ हम टेस्ट केस डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो प्लानिंग हम करते हैं उसके बाद हमारे पास प्लान रहता है, जो कस्टमर ने दिया हुआ रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास रहता है। सो उसको हम एनालाइज करके टेस्ट केसेस बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। जो हमने टेस्ट केसेस बिल्ड किए हैं, जो डिज़ाइन किए हैं, उसको हम एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जैसे एग्जैक्ट जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को स्टार्ट करना। जो आपके सॉफ्टवेयर है उसकी टेस्टिंग को हम स्टार्ट कर चुके होते हैं। उसके बाद आता है इवेलुएटिंग एग्जिट क्राइटेरिया एंड रिपोर्टिंग। एग्जिट क्राइटेरिया को हम क्या बोल सकते हैं? एग्जिट हमें पता है, जो हम बाहर आते हैं या हर जगह लिखा रहता है एंट्री एंड एग्जिट। सो एग्जिट क्राइटेरिया, व्हेन टू स्टॉप अवर टेस्टिंग, व्हेन टू स्टॉप अवर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उस क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं एग्जिट क्राइटेरिया में। कहाँ तक किस पॉइंट में हमें सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग रुकना है, स्टॉप करनी है, वो हम इस क्राइटेरिया में डिफाइन करते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर का पॉइंट उस क्राइटेरिया को मैच हो जाता है तब हम अपना सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग स्टॉप करते हैं।
उसके बाद आता है टेस्ट क्लोजर। जब आपकी एग्जैक्टली जब सॉफ्टवेयर टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको एक क्लोजर रिपोर्ट देना पड़ता है। ओके, तो उससे क्या पता चलता है कि आपका एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो चुका है। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल ऑफ टेस्ट प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है why software testing is necessary. Okay, why we should make a testing of a software, क्यों हम यूज़ करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। ओके, जो कॉमनली सबको पता रहता है टेस्टिंग में, टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, टू रिड्यूस द फॉल्स इन द कंपोनेंट और अ सिस्टम। ओके, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर दिया है टेस्टिंग के लिए, उसमें अगर कुछ फॉल्स है, ओके, कुछ फॉल्स रिजल्ट आ रहा है हमें, वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट से या पर्टिकुलर मॉडल से, वो हमें देखना है। यस, फॉर डैट हमें टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है इंक्रीज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक नेसेसिटी ये भी है क्योंकि हमें उस सॉफ्टवेयर को गुड क्वालिटी में करना है। ओके, आप सपोज कीजिएगा आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ओके, लेकिन वो उस क्वालिटी में ही नहीं है, तो वो कोई उसे लेगा क्या, कोई उसे एक्सेप्ट करेगा क्या। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप फर्नीचर शॉप पे गए हैं, ओके, और आपको चेयर खरीदने हैं, राइट। तो उसके टाइम आप उस चेयर की क्वालिटी भी चेक करेंगे या सिर्फ उसके डिज़ाइंस देख के आप ले कहेंगे, राइट। अगर उस चेयर की क्वालिटी ही नहीं है तो आप वो खरीदेंगे ही नहीं। ओके, सेम अप्लाई होता है सॉफ्टवेयर में भी। ओके, सॉफ्टवेयर को भी कुछ क्वालिटी में आना चाहिए, तभी वो कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हाई द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नेसेसरी। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? ओके, फर्स्ट है वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए हैं, ओके, जो SRS रहता है, BRS रहता है, जो कस्टमर के पास से हमने रिक्वायरमेंट्स लिए रहते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई करते हैं। ओके, वेरिफिकेशन को भी बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। ओके, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब क्या है, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, हम उसमें कोई भी वर्क नहीं कर रहे, डायनामिकली वर्क नहीं कर रहे, हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को। ओके, उसके बाद आता है गुड क्वालिटी, जैसे लाइट स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया गुड क्वालिटी। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी। ओके, अभी आप सपोज कीजिएगा आपने एक प्रोग्राम लिखा है C में, ओके, उसको आपको रन करना है अनदर PC, ओके, क्यों, और अनदर सिस्टम पे। तो अगर वो प्रोग्राम रन हो जाता है, ओके, विदाउट एनी चेंजेस, तो हम क्या बोलते हैं, वो मशीन इंडिपेंडेंट है, राइट, पोर्टेबल है। तो सेम हम सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड हुआ है, ओके, वो सॉफ्टवेयर हर OS, हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एप्लीकेशन पे रन होना चाहिए। यस, हर ब्राउज़र पे रन होना चाहिए, वो हर OS के लिए, हर ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल होना चाहिए। ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर OS डिपेंडेंट या तो ब्राउज़र डिपेंडेंट नहीं चलता, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारे यूज़र्स कौन से एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करने वाले या यूज़ करने वाले, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आवर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है क्वालिटी एनालिसिस। ओके, जो हमने लास्ट स्लाइड में बोला कि हमें गुड क्वालिटी बिल्ड करना है, उसके लिए उसकी कुछ क्वालिटी एनालाइज करनी पड़ेगी। यस, वो हम कैसे इंक्रीज करेंगे, कुछ तो एनालाइज करके हम सॉफ्टवेयर में और क्या अलग कर सकते कि उसकी क्वालिटी बढ़ जाए, राइट। सो ये भी हम देखते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स। ओके, अब प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स हम क्यों बोल सकते हैं,
अभी आपके सॉफ्टवेयर क्या वर्क करता है आपको पता है, राइट। उस टाइम जब आप टेस्ट करते रहते हैं आपके जो सॉफ्टवेयर है, ओके, अगर आपको पता है मैंने ये पर्टिकुलर स्टेप परफॉर्म किया तो मुझे डिफेक्ट आएगा या तो बग आएगा, ओके, सो वो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? यस, पहले ही उसको कैसे आप प्रिवेंट करेंगे? आपने ये थॉट सुना होगा, प्रिवेंटिंग इज बेटर देन क्योर। यस, प्रिवेंट करना सबसे अच्छा है, बाद में प्रॉब्लम हो जाने के बाद उसको क्योर करना, राइट। अगर आपको पता है वहाँ पे बग आने वाला है, आप जो स्टेप परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले आप उसको कुछ कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये आपकी एक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए टेस्टिंग के टाइम पे। यस, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ओके, जो आप सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ अलग इंफॉर्मेशन आपके पास है, ओके, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो डेवलपर ने आपको नहीं बताया, उनको नहीं पता, ओके, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे हर एक आपके कलीग के साथ, ओके, जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस, ओके। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स। ओके, डिफेक्ट्स हमें जैसे कॉमनली पता है, ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम डिफेक्ट वेरीफाई करें और उसमें से बग निकालें, राइट। लास्ट है वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन हम किसे बोल सकते? वैलिडेशन हम बोलते हैं डायनामिक टेस्टिंग के लिए, ओके, जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करने वाले, जो लेवल ऑफ टेस्टिंग हम परफॉर्म करने वाले, उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। इसमें एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म होता है, ओके। वेरिफिकेशन में हमने क्या बोला? स्टैटिक टेस्टिंग होता है, और वैलिडेशन में डायनामिक टेस्टिंग परफॉर्म होता है, ओके। सो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स से जो एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव्स है कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, ओके, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ओके। सो नेक्स्ट है कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स में फर्स्ट हम देखते हैं एरर। ओके, आपने ये सुना होगा एरर, डिफेक्ट, बग, फेलियर, राइट। ये हमने सुना है, लेकिन हमें उसमें से एग्जैक्टली डिफरेंस पता नहीं रहता, ओके। अगर हमें किसी ने तो पूछा कि डिफेक्ट और बग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। हमें पता है ये कीवर्ड्स है, लेकिन एग्जैक्टली उसके डिफरेंस पता नहीं है, राइट। सो हम आज वही क्लियर करेंगे, ओके। सो एरर क्या होता है? ओके, अ मिस्टेक इन कोडिंग इज कॉल्ड एरर। ओके, अगर कोई प्रोग्रामर है, राइट, वो कुछ प्रोग्राम लिख रहा है, उसका कुछ सिंटैक्स प्रॉब्लम हो गया या तो लॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसको एरर आता है। एरर मीन्स अ मिस्टेक विच ही हैज़ डन इन द प्रोग्राम, ओके, अ मिस्टेक विच इज डन while making a program, okay, it is called an error, okay. नेक्स्ट आता है डिफेक्ट। ओके, डिफेक्ट हम एग्जैक्टली किसे बोल सकते हैं? ओके, एरर फाउंड बाय अ टेस्टर इन द सॉफ्टवेयर नोन एज डिफेक्ट। ओके, जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा है, ओके, उसमें कुछ एरर है और वो प्रोग्रामर या डेवलपर उसने उसको इग्नोर किया, ओके, उसको फिक्स नहीं किया। वैसे ही अगर वो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो गया, राइट, उस टाइम जब टेस्टर एग्जैक्टली चेक कर रहा रहता है वो सॉफ्टवेयर या तो टेस्ट करता रहता है, अगर उस टेस्टर को वो एरर मिल गया तो वो बोलेगा कि मुझे एक डिफेक्ट मिल गया इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ओके। सो नेक्स्ट है बग। ओके, बग हम एग्जैक्टली किसे बोलते हैं? बग असाइंड बाय द टेस्टर टू अ पर्टिकुलर डेवलपर। ओके, जो डिफेक्ट एक टेस्टर को मिला है, राइट, जो टेस्टिंग के टाइम पे सॉफ्टवेयर टेस्टर को जो डिफेक्ट मिला है, वो डिफेक्ट असाइन करना पड़ता है हमें डेवलपर के लिए, क्योंकि वो फिक्स होके आ जाए हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें, राइट। तो जब वो टेस्टर उस डिफेक्ट को असाइन करता रहता है, उसको वो बोलता है बग, ओके। वो एज अ डिफेक्ट उसमें नहीं असाइन करता, वो बोलता है कि ये बग मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, ओके। सो ये है डिफेक्ट और एरर, डिफेक्ट
और बग के बीच में डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है फेलियर। ओके, डिफेक्ट फाउंड बाय द एंड यूजर नोन एज फेलियर। ओके, अभी एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं, राइट? कोई यूनिट का कुछ बग है, ओके, आपने वो मिस कर दिया वाइल टेस्टिंग, वैसे ही हमने डिप्लॉय कर दिया कस्टमर को, राइट? जो एंड यूज़र है हमारे, उनको डिप्लॉय कर दिया। जब वो टेस्ट करते रहते हैं वो सॉफ्टवेयर, तब उनको वो अगर वो डिफेक्ट मिल जाता है, ओके, जो बग है वो मिल जाता है, तो वो बोलते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में ये फेलियर है। ओके, सॉफ्टवेयर फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास जब टेस्टर टेस्ट करता है तब एरर आए तो वो चलता है, लेकिन जब एंड यूज़र एग्जैक्टली यूज़ करता रहता है वो सॉफ्टवेयर, तब उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, डिफेक्ट आ गया, तो वो बोलते हैं कि ये फेलियर है सॉफ्टवेयर का। ओके, सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन द एरर, डिफेक्ट, बग एंड फेलियर। ओके, सो ये आप वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि हम एरर किसे बोलते हैं, डिफेक्ट किसे बोलते हैं, बग किसे बोलते हैं और फेलियर किसे बोलते हैं। ओके, सो यस, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओवरऑल मिल गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या रहती है, ओके, उसकी नेसेसरी क्या है टेस्टिंग करने की, एंड उसके एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच। टेक्नॉलॉजीजमध्ये HTML5 CSS, C#, JavaScript हे सगळं शिकवलं जातं.